एक छोटा बच्चा जो सिर्फ ये चाहता है कि उसे साइकिल मिल जाए जिससे वो स्कूल जाए। ये कहानी सुनी सुनी सी लगती है। कहीं ना कहीं आप सबके जीवन में भी ये पल आया होगा जब आपकी भी चाहत रही होगी कि आप स्कूल जाएं तो अपनी खुद की साइकिल से। और ऐसी ही कहानी लेकर मध्य प्रदेश की बेटी आई हैं आप सबके बीच। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवयानी अनंत की, जो हमारे बीच एक फीचर फिल्म लेकर आई है बाइसिकल डेज, जो कि एक छोटे बच्चे की कहानी है जो स्कूल साइकिल से जाना चाहता है। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में देवयानी से बातचीत करेंगे, इस फिल्म के बारे में बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे उनकी पूरी जर्नी को लेकर। देवयानी, बहुत बहुत आपका स्वागत है एमपी तक पर। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। देवयानी, बाइसिकल डेज और ये जो कहानी है, इसकी ट्रेलर मैंने इसका देखा था और ये मूवी रिलीज भी हो गई है। पहले तो ये बताइए, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मूवी को? रिस्पांस तो काफी अच्छा है। आज का पहली ओपनिंग थी, हम लोग भी थोड़े से एंशियस थे कि कैसा रिस्पांस होगा। पर जिसके लिए मैंने फिल्म बनाई है वो बहुत खुश थे। आई मीन बच्चों के लिए फिल्म बनी हुई है, बच्चों के लिए बनी हुई है, और बच्चे बहुत खुश थे। मुझे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि बच्चे मुझे कॉल करके बोलेंगे कि हमें आपकी फिल्म बहुत अच्छी लगी। सो मेरे लिए मतलब बहुत खुशी की बात थी। और जब भी कोई बच्चा कॉल कर रहा था तो मैंने कहा अगर आपको फिल्म पसंद आई है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बनाई ही बच्चों के लिए थी और बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। सो जी। रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। जी बिल्कुल। और देखिए, बाइसिकल डेज जो मूवी का नाम और जो पूरी कहानी है, और जब मैं इसका ट्रेलर भी देख रही थी तो बहुत नॉस्टैल्जिया मुझे हुआ, अपना बचपन याद आया। मैंने तो बकायदा अपने पापा को खत लिखा था, जबकि साथ में रहते हैं उसके बावजूद भी, कि मुझे साइकिल दिलाइए। ये फिल्म का आइडिया और तमाम चीज़ें, क्यूरेशन, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इसकी? मैं आपको दो बातें बताऊंगी। पहले तो बाइसिकल डेज क्यों। सब लोग मतलब जब अपने बचपन में देखते हैं, पीछे मुड़ के जब अपने पास्ट में देखते हैं, तो सबके पास जब भी बचपन के बारे में सोचते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मतलब आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और बाइसिकल हमारे बचपन का आई मीन एक सबसे बड़ा एक एक किसी का भी ड्रीम होता है, या बाइकर बाइसिकल चलाना, बाइसिकल के साथ दोस्तों के साथ घूमने जाना। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं बाइसिकल होती ही है। एक चाइल्डहुड अगर मैं कहूँ तो बाइसिकल डेज जो है वो सबका चाइल्डहुड है। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जुड़ाव उस समय बाइसिकल से होता है। पढ़ाई के साथ भी काफी सारी चीजें होती है, बट बाइसिकल बहुत अच्छा। आज भी बच्चों को देखेंगे तो हम बाइसिकल के लिए वो उतने ही एक्साइटेड है जितने पहले लोग हुआ करते थे। इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आ गए। हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हम इतना आई मीन इतने सारे व्हीकल्स हैं हमारे पास। बट बच्चे अभी भी बाइसिकल चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा बाइसिकल डेज जो है वो चाइल्डहुड को डिनोट करता है। एंड हम्म। दूसरी चीज, इसका आइडिया कहाँ से आया। तो मैं एक्चुअली बच्चों के साथ, मेरी ये तीसरी फिल्म है, दो फिल्में मैंने असिस्ट की हम्म। थी। तो काफी करीब से बच्चों को जानने का मौका मिला, बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैंने बच्चों में जो दोस्ती देखी है, और बच्चों हम्म। की जो जो मासूमियत देखी है, और बच्चों के साथ काम करने के बाद जो बच्चे जितने खुश होते हैं, या बच्चों का क्या बच्चों की मानसिकता क्या होती है, वो काफी मुझे काफी इंट्रीगिंग लगा। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बनाने के लिए। और मेरी भी हम्म। कुछ यादें हैं। काफी सारी चीजें लोगों ने, बच्चों के बचपन के अनुभव लोगों ने शेयर किए हैं। तो एक अनुभव था हम्म। जिसमें एक बच्चे को कुछ चाहिए था और उसको वो नहीं मिला। तो बाकी सारे बच्चों ने भी वो कहा कि मतलब हमें नहीं चाहिए, जब तक हमारे दोस्त को नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं चाहिए। तो दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। छोटे छोटे इंसिडेंट हैं, छोटे छोटे सीन्स हैं, जो हर किसी को अपने बचपन में लेके जाएंगे, और हम कभी ना कभी हमने वो जिया है, या आजकल के बच्चे वो जी रहे हैं। हम्म। ऐसा बाइसिकल डेज का इंस्पिरेशन है, और ऐसा बाइसिकल डेज की कहानी है, नाम के पीछे ये कहानी है। जी। देखिए, आपने बताया कि बच्चों के साथ आप पहले भी काम कर चुकी हैं, और इस मूवी में तो हमारा जो मुख्य किरदार है वो वही बच्चा है जिसको लेकर पूरी कहानी बुनी गई है, जो साइकिल की चाहत रखता है। सेट पे इतने सारे बच्चे, मुश्किल रहा या फिर आराम से काम हो गया? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, शैतानी तो बिल्कुल करते हैं। बहुत आसान था बच्चों के साथ काम करना। सब लोग मुझे वही, मतलब ये बहुत बड़ा सब क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों के साथ कैसा अनुभव रहा। तो मैं कहूंगी बहुत आसान था बच्चों के साथ काम करना। क्योंकि ये सारे जो बच्चे आपने फिल्म में देखे हैं, या जो भी देखने वाले हैं, वो सब बच्चे ट्रेन्ड एक्टर नहीं हैं। इनको हमने हम्म। छिंदवाड़ा के अलग अलग स्कूल से कास्ट किया है, और उन्हें हम्म। 1.5 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी।
एक्टिंग के साथ, डायलॉग डिलीवरी के साथ उनको ये भी बताया गया था कि आप सेट पे क्या डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, क्योंकि हम्म। एक फीचर फिल्म के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हमने फुलफिल की थी। जैसे हम लोगों ने सिंग साउंड में शूट किया है, तो हमने उन्हें बताया था कि जो लेपल माइक होते हैं, आप अगर उनसे ज्यादा छेड़खानी करोगे तो आपकी वॉइस नहीं आएगी प्रॉपर। या हम्म। कंटिन्यूटी क्या होती है, या सेट पे बहुत बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, सेट पे बहुत बड़े बड़े केबल्स होते हैं, तो आपको कैसे वो डिसिप्लिन फॉलो करना है। और बच्चे इतने इंथुजियास्टिक थे कि मतलब उन्होंने ये सारी चीजें हमेशा माइंड में रखी। और बच्चों के साथ जो सीन्स थे वो बहुत आसान थे मेरे लिए, कि उनको हम्म। पता था क्या करना है, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी 2 1.5 महीने की बच्चों के साथ। तो मुझे कहीं भी डिफिकल्टी बच्चों के साथ तो कभी नहीं आई। सेट पे शायद हम्म। मेरा वही सबसे अच्छा टाइम था जब मैं बच्चों के साथ शूट कर रही थी। जी, बिल्कुल। देखिए, आप खुद मध्य प्रदेश से हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि दिव्यानी जो हैं वो अ, उनकी पैदाइश जबलपुर की है, लेकिन उन्होंने अपना जो जीवन है अधिकतर हिस्सा वो छिंदवाड़ा में बिताया है, परवरिश उनकी छिंदवाड़ा में हुई है। छिंदवाड़ा को लेकर आपकी भी बचपन की यादें होंगी, आपने भी छिंदवाड़ा की गलियों में मेरे हिसाब से साइकिल तो चलाई ही होगी। जब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सो भैया हुँ। को साइकिल मिली थी, मुझे साइकिल नहीं मिली थी, और हम दोनों एक ही साइकिल शेयर करते थे। तो भैया बड़ा था, स्कूल उसी साइकिल से जाता था, तो उसको डर लगता था कि मतलब मैं गड़बड़ ना कर दूं। तो भैया जब हुँ। आसपास नहीं रहता था तो मैं चोरी छुपे उसकी साइकिल चलाती थी। मेरा एक था कि मुझे, एक हमारे घर के पीछे पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी पे जाना और साइकिल चलाना उस पहाड़ी पे। सो या आई मीन उसके बाद जब हम लोग क्लासेस जाते थे, स्कूल जाते थे, तो हम साइकिल से जाते थे। तो हुँ। यादें तो बहुत हैं छिंदवाड़ा की गलियों की, और साइकिल की, और अपने बचपन की। और हुँ। दोस्त थे साथ में, दोस्तों के साथ हम साइकिल से जाया करते थे। सो मतलब काफी छिंदवाड़ा से तो मतलब बहुत यादें, छिंदवाड़ा की गलियों की यादें हैं साइकिल के साथ। बिल्कुल। देखिए, फ़िल्मों को लेकर हम बात कर रहे हैं और आपने जो है ये बाइसिकल डेज़ जो आपकी मूवी है जो आज रिलीज़ हुई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ फ़िल्म के लिए, जो निर्माता हैं, जो डायरेक्टर्स हैं आपकी तरह, उनके लिए हब मध्य प्रदेश लगातार बनता दिख रहा है। बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज़ की भी शूटिंग हो रही है। तो आपको क्या लगता है प्रदेश सरकार की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? क्या कुछ और इस पूरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए? ये जो सरकार की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी लॉन्च हुई है मध्य प्रदेश टूरिज्म की और फिल्म डिवीजन की, इससे बहुत हुँ। ज्यादा फायदा हुआ है। मतलब मेरे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जैसे मेरी परमिशन थी, वो मेरी परमिशन एक दिन में ही आ गई थी। हुँ। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सपोर्टिव था, चाहे छिंदवाड़ा का हो चाहे भोपाल का हो, सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। छिंदवाड़ा के एडमिनिस्ट्रेटिव ने स्पेशली मुझे बहुत सपोर्ट किया। बीइंग अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास उनका हुँ। डायरेक्ट एक्सेस था, और मुझे बोला गया था कि आप किसी चीज की चिंता नहीं करें, और आपका काम कहीं से रुकेगा नहीं। तो और हुँ। मध्य प्रदेश फिल्म डिवीजन ने भी जो अभी काफी सारी पॉलिसीज बनाई हैं, वो इतनी शूटिंग फ्रेंडली है, मतलब मैं खुद भी बोल हुँ। सकती हूँ मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग बहुत शूटिंग फ्रेंडली हैं। नई नई जी। इंडस्ट्री है और काफी अच्छा ग्रो कर रही है, कलाकारों को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। तो मतलब मैं कहूंगी कि फ्यूचर तो बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश फिल्म डिवीजन का, मतलब मध्य प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री का। स्पेशली हुँ। एक्टर्स को बहुत अच्छा काम मिल रहा है। टेक्नीशियंस जो भी, जब मैं मतलब मैंने फिल्म चालू की थी तब उतना टेक्निकल लोग साउंड नहीं थे, उतने ज्यादा निपुण नहीं हुँ। थे। बट अब ऐसा है कि टेक्निकल भी बहुत अच्छे लोग हैं। तो हुँ। आपको टेक्निकल के लिए भी, टेक्निकल एड के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन का मैं बोल सकती हूँ कि अभी भी हम वर्क कर सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज यहाँ आ सकते हैं। तो हमें कम से कम हुँ। फिल्म कंप्लीट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और हुँ। मतलब बाकी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, मतलब काफी मास के अकॉर्डिंग बनती हैं, तो मैं इंडिविजुअली उस पर नहीं बोल सकती कि मेरा क्या मतलब कमेंट है। बट हुँ। हुँ। जो भी पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, और मुझे तो बहुत फायदा हुआ इस पॉलिसी का। जी। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे बात की मूवी की, बिल्कुल थिएटर में आपकी मूवी रिलीज़ हुई है। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को लेकर क्या आगे आपकी कोई प्लानिंग, और अगर है तो अगर आप शेयर कर पाएँ? यस यस, ऑफ कोर्स। ओटीटी पे हम लोग डेफिनेटली रिलीज करेंगे, क्योंकि ओटीटी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हुँ। ओटीटी तो मतलब डेफिनेटली एक इसमें है। हुँ। ओटीटी तो जरूर हमारे प्लान में है। बट हम हुँ। लोगों ने हुँ। ऐसा सोचा था, मतलब थिएट्रिकल रिलीज करने के पहले मेरा ऐसा मतलब मानना था, क्योंकि मैं हुँ। मुझे बच्चों का कंटेंट देखना बहुत पसंद है। मेरे लिए जो खुशमिजाज वाली फिल्म होती है ना, वो देखना बहुत पसंद है मुझे।
और कोविड के पहले बहुत अच्छा ये चल रहा था, बहुत अच्छा ट्रेंड था, बच्चे सिनेमा हॉल में जाते थे, एक सोशल हम्म। गैदरिंग को एंजॉय करते थे। बट कोविड के बाद बच्चे सोशल गैदरिंग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उतना, और खासतौर पे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सब बच्चे अपने अपने मोबाइल पे और अपने लैपटॉप पे और टीवी पे अब अलग अलग कंटेंट देखते हैं। तो एक साथ उनको हम्म। लाना, एक साथ उनको थिएटर में लेके जाना, एक सोशल गैदरिंग का जो एक अनुभव होता है। हम जब छोटे थे तो अपने स्कूल की तरफ से या अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखने जाया करते थे। आज बच्चों जी। के लिए उतनी अच्छी फिल्में बन नहीं रही है, और खासतौर पे थिएटर पे रिलीज नहीं हो रही है। तो हम्म। मैं चाहती थी कि थिएटर में तो ये फिल्म को रिलीज करूं, मैं कोशिश करूं कि जो छोटे बच्चों का सिनेमा है वो रिवाइव हो। हम्म। मतलब हमारी अगर ये हम्म। कोशिश थोड़ी सी भी कामयाब होती है, तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं, ऐसे प्रोड्यूसर हैं, जो कंटेंट राइटर हम्म। हैं, जिनको इनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, मतलब बच्चों की फिल्म हम्म। में बच्चों का कंटेंट बनाना चाहिए, और बच्चों का कंटेंट फिल्म में बहुत अच्छा चलता है और बच्चे देखना चाहते हैं। वो चीजें बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे हम्म। चाहते हैं सिनेमा हॉल में जाना, बच्चे एंजॉय करते हैं सिनेमा हॉल में जाना, पर हम बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ओटीटी तो हमेशा एक ऑप्शन था ही, बट एक छोटा हम्म। सा प्रयास था कि हम कोशिश करें कि बच्चों तक सिनेमा हॉल से पहुंचे, एक सोशल गैदरिंग दे, हम्म। उनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी पहुंचे। तो ये हमारी एक कोशिश थी इस फिल्म के साथ। जी। जो बच्चे तमाम सेट पे मौजूद थे और आपने बताया आपको बहुत मज़ा भी आया, अब जब मूवी रिलीज़ हो गई तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स आया? उनसे आपकी बात हुई होगी, कैसा लगा? उन्होंने शायद थिएटर में जाके वो मूवी देखी भी होगी। हाँ, बच्चे आज सुबह देखने गए थे, अपने परिवार के साथ देखने गए थे, और बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मतलब आपने बहुत बड़ा हम लोगों को चांस दिया, और आपने बहुत कुछ सिखाया है हमें। तो हुँ। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहती थी, और जो मैंने उनको बोली है कि बच्चों के बिना ये फिल्म मैं नहीं बना सकती थी। जो सपोर्ट बच्चों ने मुझे किया, जो मतलब काम किया, जितना वो अपना इनपुट दिया उन्होंने, वो साफ इस फिल्म में दिख रहा है। तो बच्चे तो बहुत हुँ। ज्यादा खुश हैं, और बस मेरा ऐसा था कि बच्चे अगर खुश हैं तो फिर मैं खुश हूँ। तो या आई मीन बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं वो लोग अभी इस समय। बिल्कुल खुश होंगे ही। और आगे भी बच्चों के साथ और कुछ प्रोजेक्ट्स और मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ क्या कुछ आप आगे और सोच रही हैं? ये भी मैं जानना चाहूँगी। जी। सो मेरी लिखाई एक्चुअली मतलब चिल्ड्रन जॉनर में ही है। मैं कोशिश हुँ। करती हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो भी मैं थोड़ा डिफरेंट कंटेंट लिख नहीं पाती, मेरा कलम उसी तरफ जाता है। तो मेरे पास कंटेंट तो बहुत सारे हैं, और हुँ। बट इस बार मैं चाहती हूँ कि कैनवास थोड़ा सा बिग हो। और मैं मतलब ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, और हमारे पास छिंदवाड़ा में एक 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 प्रयास था कि हम बच्चों के साथ बनाए, और नए बच्चों को लेके बनाए, नए बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो मैं चाहूंगी कि अगली बार हम लोग जब कास्ट करें ना, तो हम लोग अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से कास्ट करें, सो दैट हुँ। एक्सपोजर ज्यादा बढ़े। क्योंकि बाकी इंदौर भोपाल के बच्चों को तो फिर भी एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि आजकल इंदौर भोपाल में काफी शूटिंग्स हो रही हैं, एड जी। फिल्म शूटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर जो छोटे शहर के बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे, और अगर हम इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो आई हुँ। वुड से कि मतलब आगे जाके ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और मतलब हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक चीज होगी अगर ये बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक मिसाल बनेगी कि हाँ, मतलब छोटे बच्चे छोटे शहरों से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। बड़ों को फिर भी काम मिल हुँ। जाता है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जाके स्ट्रगल कर लेते हैं। बट ये हुँ। ऐसी एक फील्ड है जो हमको बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी, बच्चे वहां तक नहीं आ हुँ। पाते। तो ऑफ जी। कोर्स मतलब या जी, बिल्कुल। और देखिए अब जो आपने बात कही कि बच्चों को थिएटर तक ले जाना वो भी एक अपना एक्सपीरियंस होता है, और बच्चों को ध्यान में रखकर ऐसी मूवीज़ बनाना ये काबिले तारीफ़ है। और बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी ऐसा ही कंटेंट लेकर आएँ। और बाइसिकल डेज़ रिलीज़ हो गई है। कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें दर्शकों को हमारे, तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी, मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, मैं टीचर्स को ये बोलना चाहूंगी, और मैं सब लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि मतलब मैं अपनी फिल्म के बारे में तो जरूर बोलना चाहूंगी कि आप जाएं, आप देखें, और बच्चे कंटेंट बहुत पसंद करेंगे। बट इनकरेज करें बच्चों को अच्छा लिखने के लिए, अच्छा सोचने के लिए,
और अच्छा कंटेंट देखने के लिए, सो दैट मतलब अगर हम उनकी कल्पना शक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे जरूर बहुत अच्छा करेंगे। मतलब बिना कल्पना शक्ति के मैं कहूंगी कि कोई साइंस का इन्वेंशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे जितना जी। कल्पना करेंगे, जितना फिक्शन में रहेंगे, उतना अच्छा है। बच्चों को इनकरेज कीजिए लिखने के लिए, अच्छा कंटेंट देखने के लिए, और हम्म। अच्छी बातें सीखने के लिए। और ये जी। फिल्म जरूर बच्चों को और बड़ों को भी पसंद आएगी। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ बच्चों के लिए है, ये एक फैमिली हम्म। एंटरटेनर है। और आप जब फैमिली के साथ जाएंगे तो एक वो फैमिली की टुगेदरनेस या एक सोशल कनेक्ट आपको मिलेगा इस फिल्म से। जी। देवयानी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बाइसिकल डेज के लिए, और बिल्कुल मैं भी बहुत जल्दी दूंगी, देखूंगी और आपको फीडबैक भी इसका दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप एमपी तक से जुड़ी और पूरी जर्नी आपने इस फिल्म को लेकर आपने साझा की। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, नमस्ते। नमस्कार।